कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया, अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनिजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। सासत राम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर पुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। यहाँ आपको धक्का लाया, यहाँ पर खींच लाया, ये पुण्य भी था, भले ही कारण कोई पाप ही बना हो। तो पुण्यात्माओं, इस काल के रहट के कुएं में ते परमात्मा की रजा बिना जीव नहीं निकल सकता। इसी घर के संसारिक धंधे के कोल्लू में मर ही जाता है, इसको एक मिनट की चैन नहीं है। और अब देख लो, आप देख रहा हूं मैं, बहन बेटी भाई बुजुर्ग नौजवान बच्चे, सर्विस वाले भी, बिजनेसमैन भी, यहाँ दो दो तीन तीन हफ्ता दिन भी परमात्मा के चरणों में रह जाते हैं। और काम पहले से भी उत्तम चल रहा है। जैसा कि आपको बताते हैं कि असंग जन्म तो मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मर रहे। जीवित मरना इसी को कहते हैं कि नो सोच ले, अगर आज मेरी मृत्यु हो जावे तो कल इस परिवार के साथ कौन रहेगा, कौन ये बरोटे ढोएगा, कौन ये पानी भर के लिया होगा, गोबर गिर का होगा, या कौन ये काम करेगा जो तू ठेका ले रहा है। तो इसलिए 2-3 दिन महीने में जरूर मर जाना चाहिए अपने को, सुसाइड नहीं करना। जीवित मरना, जीवित मरण का अर्थ होता है कि वहां नो सोच ले मर गया तो आज अब 3 दिन के लिए मर गया, और परमानेंट मर जाएंगे जब भी, वो सारा काम वहीं रह जाएगा, फिर तो कुछ भी हो। तो वो 3 दिन का जो मरना हमारा, वो परमात्मा के निकट ले जाएगा। और फिर भगवान, क्योंकि परमात्मा ने तो करना ही है, हम तो उस गाड़ी के नीचे, जैसे गाड़ी बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे कुत्ता चल रहा था और उसकी पूंछ, उसने पूंछ लगा रखी अपनी धूम गाड़ी के नीचे। तो उसने सोचा यार गाड़ी को तू ही धक्का रहा है, तेरे कारण ही चल रही है। तो उस कुत्ते ने सोचा तो रुक के देख या गाड़ी चल रहा के नहीं चले। वो कुत्ता रुक गया, वो रुक गया तो गाड़ी तो जा रही थी, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले ने व्यवस्था और न्यारी कर रखी है। गाड़ी जा रही है, कुत्ता रह गया पीछे। तो हम तो केवल धूम लगाए बैठे हैं, काम परमात्मा ने ही करना। तो इसको एक आधी बार हटा के देख लो, या चल लेगी कि नहीं चलेगी। ये तो चलेगी, क्योंकि दास ने खूब, क्योंकि एक नया परमात्मा ने एक ऐसा सूर्य उदय करना था इस तत्व ज्ञान का। इससे पहले इस दास की कति ठोक ठोक हला हला के जो है ना विश्वास दृढ़ किया हर साइड से। तब इस दास ने डंडोरा पीटना शुरू किया कि आप परमात्मा के चरणों में आओ,
आपको सर्व लाभ होगा। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है, अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। यही परमात्मा खुद कह रहे हैं। गरीबदास महाराज जी अपने भगवान की महिमा बता रहे हैं कि समर्थ का शरणागत हो, समर्थ की आड़ पकड़ो, उसी की शरणों में पहुंचो, और कदे ना हो अकाज, कभी भी आपके घर में या शरीर में कभी कोई बुरा काम नहीं होगा, अकाज कोई भी हानि नहीं होगी, और सदा राम रंग होरी हो, राम नाम की ओरी खुशी सदा बनी रहेगी। तो आपका ना जाने कौन सा पुण्य आपके साथ है, और ये आगे फिर ये परमात्मा ने भविष्य की जो शुभ कर्म करने की विधि आपको बता दी, और जिसको आप समझ चुके हो, इसी कारण से तो आप महीने में देख रहा हूं ये दास अब 4-5 तारीख को भी बहुत पुण्यात्मा आई थी। आज 6 दिन के बाद कल 10 तारीख से फिर मेला भर गया भगवान का। आगे 25, 26, 27 का अक्टूबर का फिर प्रभु का मेला है, प्रभु के ये समागम है, और रह रहकर पुण्यात्मा बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और बहर नहीं रे ऐसा दाव। ऐसा दाव माने बिल्कुल कोई टाइम वो है, कोई समय होता है, बार बार नहीं मिलती अवसर जो आज को आपको मिले हैं। पूर्ण तत्व ज्ञान मिल गया, पूर्ण संत मिल गया, पूर्ण भगवान का रास्ता मिल गया, मनुष्य जीवन आपको मिला हुआ, और फिर यहाँ सतलोक आश्रम मिल गया। इसलिए कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ, बहर नहीं रे ऐसा दाव। अब क्या बताना चाहते, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब जैसे ये तो यहाँ का एक अटल नियम है कि जैसे कर्म करेगा प्राणी वैसे फल परमात्मा देवेगा। तो हम कर्म तो एक भी अच्छा नहीं कर पा रहे थे, सारे ही वही संसारिक धंधे पेट भरने का काम किया करते थे, उसी कार्य में हम जीवन व्यर्थ कर रहे थे, शुभ कर्म नहीं कर पाते थे। और जो हम शुभ मान कर रहे थे, कोई पूजा करते थे, तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से व्यर्थ थी। वो पुण्य तो एक भी नहीं बने था, पाप ही पाप इकट्ठे हो रहे थे। पवित्र गीता श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण अर्थात पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई कार्य सिद्ध होता है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ है। तो जो हम पूजा करते थे वो तो शास्त्र विरुद्ध करते थे, और जो हम पुण्य कोई करेगी, क्योंकि उसी से को पुण्य मान कर रहे थे, वो तो पुण्य के स्थान पर पाप था, क्योंकि हम संविधान तोड़ रखा था भगवान का, और बाकी हम पाप ही पाप इकट्ठा कर रहे थे। तो फिर हम पावेंगे क्या? हम पाप ही पावेंगे। हम पाप ही प्राप्त करते, दुख ही दुख प्राप्त करते, सुख नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो हमने जैसे इस संसार में, इस काल के लोक में ऐसी व्यवस्था है जैसे एक खेत है, जमीन है, उस जमीन में अगर हम कोई संवार नहीं, उसको छेड़े नहीं, उस एकड़ को, 1 एकड़ जमीन वैसी पड़ी है, तो उसमें ना जाने कितना कुबाड़ उग जाएगा, बहुत ज्यादा कितना घास फूस कांटेदार झाड़ी वो भर जाएगी तगड़ी। वो तो बिना किसी प्रयत्न के होगी, ना कोई पैसा लगाना पड़ा, ना कोई उसमें सिंचाई करनी पड़ी, ना खाद डालना पड़ा। और उसी एकड़ में, उसी किले में, उसी जमीन में यदि हम अपने खाने के लिए कनक, गेहूं, बाजरा, ज्वार, धान उपजाने का प्रयत्न करेंगे तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। खेत को संवारना पड़ेगा हल से या ट्रैक्टर से, 2 व 4 व जब तक वो
बीज बोने के योग्य नहीं होती, उसको बार बार गुड़ाई की जाती है। और फिर बीज बोना, वो भी पैसे लगे बीज में, और बीज बीजने के बाद फिर खाद और पानी, फिर उसकी रखवाल, फिर उसको काटना, निकालने के लिए पैसे लगे, और फिर तब कहीं जाकर के वो हमें अन्न प्राप्त होता है, जिससे हमारा निर्वाह होता है। और उसके विपरीत यदि हम कोई, इसी प्रकार हमारा शरीर समझो मानव शरीर है, इसमें पुण्य कमाने के लिए, पुण्य बनाने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए हमें समय भी छोड़ना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा। हमने परमात्मा पाने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए 2 पैसे पुण्य पर भी लगाने पड़ेंगे, अपना समय भी लगाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे पुण्य शुरू होंगे, प्रारंभ होंगे, तब हमें कोई पुण्य मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त पाप तो अपने आप ही हो जाते हैं। कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जैसे हम ये बहन बेटियां पहले लिपा करती थी, जैसे पोछा लगाते हैं, अच्छे फर्श बना रखे हैं चिप्स के वगैरह प्लास्टर के, पोछा लगाते हैं, या पहले लीपते थे गोबर से, गारा से, खाना बनाते हैं, उसमें लकड़ियों में जीव जलते हैं, धुएं से अंधे होकर गिरकर मर जाते हैं। यानी ये पाप तो हमारे अपने आप हो रहे हैं, इनको करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो हम अपना कार्य करते हैं उसमें भी पाप हो रहे हैं। और जब तक हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधिवत नहीं करते तो हमें दोनों ही पुण्य और पाप दोनों ही भोगने पड़ते हैं। इसलिए कह रहे हैं मन तू पावेगा अपना किया रे और भोगेगा अपना किया रे। पूर्ण परमात्मा की शरण में आने के बाद हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलता है कि जो हमारे पाप संचित होते हैं, पहले के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, और हमारे पुण्य शेष रह जाएंगे। और जो पुण्य करने की विधि वो अकॉर्डिंग टू द शास्त्र है, वो शास्त्र के अनुसार है, उससे पुण्य हो ही रहे हैं। और पहले जो हमारे पाप थे वो उस परमात्मा के उस नाम से नष्ट हो जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, मानो जिंदगी अग्नि की ही पड़ी पुराने गासे। यही आपने देखा होगा, आपने सुना कि गीता यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा अपने भक्त के, चाहे वो सत साधना कोई साधु संत करे, चाहे कोई अच्छी आत्मा करे, देव कर्तस्य, देव होते हैं हंस आत्माएं, जो पुण्य आत्मा है बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं पीती, चाहे तो वो करें परमात्मा की भक्ति, और चाहे जनसाधारण करे, और चाहे कोई पिता करे चाहे पूत करे, कोई भी करे, उस सभी के पाप को परमात्मा उस साधक के पाप को नाश कर देता है। और अभी तक हमने जितने भी इन संतों के ऋषियों के विचार सुने और पढ़े थे, वो ये कहा करते थे, भाई किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अर्थात जैसा आपने जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही पड़ेगा आपके, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। साधना से कोई लाभ नहीं होगा, आपका जो दुख है वो दुख आएगा, सुख है वो सुख भी आपको भोगना पड़ेगा। इससे हम बेसिक भक्ति करते रहते थे, लेकिन कोई कष्ट का सामना करना पड़ता था, वो पूरा ही हमारे ऊपर कहर टूट जाता था। तो हम ये सोचकर पड़े रहते थे कि ये तो भाई भगवान का नियम है, जैसे कर्म करेगा वो तो भोगने ही पड़ेंगे। जैसे कर्म तब तक है जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण विधिवत नहीं ग्रहण करते, और जब हम पूर्ण परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा,
सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क सूली हो वो काटे में टल जावे। जैसे हमें फांसी टूटना हो, सूली टूटना हो, सजाए मौत हो, तो कहते हैं वो कांटा लाग कर टल जाएगी। ऐसी इतना हमारे को राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगा जब हम पूर्ण परमात्मा की शरण में समर्पण भाव से आएंगे, अनन्य मन से अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा इस परम पिता की शरण ग्रहण करेंगे, तब हमें पूर्ण लाभ ये देना प्रारंभ करेगा। तो उसके बाद जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं तो हमें एक तो हम कर्म अच्छे करेंगे, वो किया कर्म ही मिलना है, हम पाप नहीं करेंगे तो पाप हमें मिलेंगे नहीं। और दूसरे जो हमारे संचित कर्म हैं वो कट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जैसा कि आपको बार बार हम दिखाते रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में विशेषकर हरियाणा के अंदर महर्षि दयानंद जी का बोलबाला बहुत था, और मैं तो इस चक्कर में हूं कि उसको महर्षि की पदवी मिली कैसे, किस आधार से मिली। कोई भी स्टेटस नहीं उनका जो कि कोई सामाजिक ज्ञान हो या कोई आध्यात्मिक ज्ञान हो, कोई खगोल भूगोल का ज्ञान हो, कोई राजनीति का उसमें ज्ञान हो, कुछ भी तो नहीं था, -0 थे वो। और उनके सुनी सुनाई महिमा से हम भी इतने प्रभावित थे कि वो तो बड़े महापुरुष पढ़े थे, बड़े विद्वान थे। अब उनकी थ्योरी पढ़ी, सत्यार प्रकाश जो उनकी रचना है, जैसे ये दास आपको पुस्तक लिखकर भेज रहा है, समाज में प्रवेश कर रहा है, तो वो मुझे उतना ही ज्ञान है। मेरी मृत्यु के बाद मेरा प्रमाण होगा कि मैं कितना विद्वान था या अविद्वान था, मेरे द्वारा की रची गई वो पुस्तकें ही मेरे अंदर का ज्ञान अर्थात ये दास ही होगा। तो उन्होंने 7वें समोल्लास में लिखा है कि किसी ने पूछा कि परमात्मा की साधना से क्या भगवान पाप अक्षमा कर देगा? स्वामी जी ने कहा नहीं। तो प्रश्नकर्ता ने कहा तो फिर किस लिए, फिर तुम उपासना करने की आवश्यकता ही क्या है? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि उससे कुछ और लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? कहते हैं उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। ये 7वें अध्याय के 155 पृष्ठ पर ये कह रहे हैं कि परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना 7वें अध्याय में। और 7वें अध्याय के 151 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा एक है या अनेक है? स्वामी जी कहते हैं कि एक है, अनेक नहीं है। वेदों में कहीं नहीं लिखा कि अनेक भगवान हो, अनेक ब्रह्म हो। और 154 पृष्ठ पर किसी ने पूछा परमात्मा साकार है या निराकार? तो स्वामी जी कहते हैं निराकार। और 155 पर कहते हैं कि परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अपने 2 सिद्धांत आप पे कैंसिल कर दिए। पुण्यात्माओं, ये नहीं समझना चाहिए कि हम किसी की निंदा करते हैं, नहीं। जैसे एक बार 500 रुपए का नोट नकली किसी ने छाप के जनता में ठगना शुरू कर दिया था, तो सरकार ने दोनों नोट असली और नकली आमने सामने साथ साथ समाचार पत्रों में भी छपवाए और टीवी चैनलों के माध्यम से भी उनकी पहचान जनता को कराई कि ये नकली है, ये असली है। ऐसा हो तो उसको त्याग देना, वो हानि करेगा। तो हमारे जो वास्तविक नोट हैं, असली नोट हैं, वो तो है वेद और गीता और समवेद कबीर परमेश्वर की अमृतवाणी, या हमारे सदग्रंथ जो भी हैं, गुरु ग्रंथ साहिब है। और उसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति या ऋषि या संत का अपना विधान है और वो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो नकली है, उसको त्याग देना है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा कि कर्तव्य और अकर्तव्य, यानी कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से त्यागने चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। हे अर्जुन, तो शास्त्रों पर ही आधारित रहना, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से कोई साधना प्रारंभ मत करना।
अब देखिएगा 7वां समोल्लास, ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद जी रचित, और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और छपा कहां से है? नीचे देखिए, मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। अब देखियो पुण्यात्माओं, इस सत्यार्थ प्रकाश को ऐसा मान रखा था, ये गीता जी से भी उत्तम मानते थे हम इसको। अब पता चला ये तो निरा गोबर भरा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कहीं भी कोई ज्ञान नाम की चीज सत्यार्थ प्रकाश में नहीं है। ये देखना 7वां समोल्लास। अग्नि प्रतिपाल गरीब जठग्नि से राखिया, प्याया अमृत क्षीर, युगन युगन सत्संग है समझ कुटुंबे पीर। गरीब झोलनी संकट मेट है, औंधे मुख नहीं आए, ऐसा सतगुर से ये जम से लेत छुड़ाए। गरीब जमजो राजा से डरे, धर्मराय के दूत, 14 कोटि न चंपही, सुन सतगुर की कूत। गरीब जमजो राजा से डरे, धर्मराय धर धीर, ऐसा सतगुर एक है अदली असल कबीर। गरीब जमजो राजा से डरे, मिटे कर्म के अंक, कागज कीरे दर गए दई, 14 कोटि न चंप। गरीब जमजो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुरु एक। गरीब ऐसा सतगुरु हम मेला, पहुँचा मज निदान, नौका नाम चढ़ाए कर पार किए परवान। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, भवसागर के माही, नौका नाम चढ़ाए कर ले रखे निज ठाही। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, भवसागर के बीच, खेवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच। गरीब 84 की धार में बह जाते जीव, ऐसा सतगुरु हम मिला, ले परसाया पीव। गरीब 184 धार में बह जाते हंस, ऐसा सतगुरु हम मिला, अलख लखाया वंश। गरीब माया का रस पिए कर फूट गए दो नैन, ऐसा सतगुरु हम मिला, बस दिया सुख चैन। गरीब माया का रस पिए कर हो गए डमाडोल, ऐसा सतगुरु हम मिला, ज्ञान योग दिया खोल। गरीब माया का रस पिए कर हो गए भूत खईस, ऐसा सतगुरु हम मिला, भक्ति दे बख्शीस। गरीब माया का रस पिए कर फूट गए पटचार, ऐसा सतगुरु हम मिला, लोयन संख उगार। गरीब माया का रस पिए कर डूब गए दो दीन, ऐसा सतगुरु हम मिला, ज्ञान योग प्रवीण। गरीब माया का रस पिए कर गए सट दलगारत गोर, ऐसा सतगुरु हम मिला, प्रगट लिए बहोर। गरीब सतगुरु को क्या दीजिए, देने को कुछ नाही, समन को साटा किया सेव भेंट चढ़ाही। गरीब सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइए अवगत लखनाथ। गरीब शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान, मेरी मेरा छोड़ दे यूं ही कोई मैदान। गरीब शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु की भेंट, नाम निरंतर लीजिए झुमकी लगन फेंट। गरीब साहब से सतगुरु गए, सतगुरु से वे साध, ये तीनों अंग एक हैं गति कछु अगमगाद। गरीब साहब से सतगुरु गए, सतगुरु से वे संत, दर दर भेष विशाल अंग खेल आदुर अंत। गरीब ऐसा सतगुरु से ये बेग उतारे पार, 84 बन में टही आवागमन निवार। गरीब अंधे गूंगे गुरु गणे लगड़े लोभी लाख, साहिब से परिचय नहीं काव्य बनावे साख। गरीब ऐसा सतगुरु से ये शब्द समाना होए, भवसागर में डूबते पार लंगावे सोए। गरीब ऐसा सतगुरु से ये सोहम सिंधु मिलाप, तुरिया मद आसन करे मिटे तीनों ताप। गरीब तुरिया पर पुरिया महल पार ब्रह्म का देश,
ऐसा सतगुर से ही ये शब्द विज्ञान ने इस गरीब तुरिया पर पुरिया महल पार ब्रह्म का धाम। ऐसा सतगुरु से ही ये अंश करे नी काम। गरीब तुरिया पर पुरिया महल पार ब्रह्म का लोक। ऐसा सतगुरु से ही ये अंश पठावे मोख। गरीब तुरिया पर पुरिया महल पार ब्रह्म का द्वीप। ऐसा सतगुरु से ही ये राखे संग समीप। गरीब गगन मंडल गादी जहाँ पार ब्रह्म स्थान। सुन शिखर के महल में हंस करे विश्राम। गरीब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु अपलेख। सतगुरु रमता राम है या मैं मीन न मेख। गरीब सतगुरु आदि अनादि है सतगुरु मध्य है मूल। सतगुरु को सिजदा करो एक पलक नहीं भूल। गरीब पटन घाट लखाई या अगम भूमि का भेद। ऐसा अब तत्व ज्ञान परमात्मा कहते हैं, जो हम तत्व ज्ञान बताते हैं भक्ति शास्त्र अनुसार बताते हैं, इसने तो सुनकर राजी नहीं। और बाकी कितनी ही इसके पीठ पर लाद दे ये गलत साधना, सारिया ने गधे की तरह खींचे चला जाएगा। हैं पेट पलनियाँ भी चल पड़ेगा, हैं नंगे पैरा भी वहाँ पहुँच जाएगा, छाले भी पड़ जाएंगे। और कह दे इसने और खड़ा होकर तप कर ले पैर सूज जाएंगे। इसको यूँ कह दे भाई जो शास्त्रों में लिखा है ऐसा लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। परमात्मा के भजन में हठ योग नहीं है किसी सदग्रंथ के अंदर, और जो हठ योग करते हैं उनको बड़ा दुष्ट कहा है। गीता जी के अध्याय नंबर 16 और 17 में यही निर्णय ज्ञान दिया है। तो यहां यही बताना चाहते हैं कि आत्मा रो रही है, कहती है मैं तो दे दी बालम बैरे नू, और संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू। एक जनसाधारण नू कह दे भाई वहाँ पूजा, वहाँ उस धाम पर चला जा और वहाँ एक जाटी का धागा बांध का आया करते हैं, और तेरा पोता हो जाए या छोरा हो जाए जब खोल काना है वो। अब 1000 आदमी जाएंगे उसमें 10 का तो स्वाभाविक छोरा या लड़का हो जाएगा, कोई काम सरेगा। तो 20 बताता फिरेगा वो, मैं वहाँ गया था धागा बांध का आया था, अरीब उसने खोलने जाऊँगा, मेरा छोरा हो गया लड़का हो गया। तो परमात्मा कहते हैं उनकी गल ने तो उनकी बातों को तो तुरंत पकड़ लेगा। और हम जो ये गूढ़ ज्ञान बता रहे हैं, गहरा शब्द बता रहे हैं, इसको नहीं सुनता। मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना, जान सतगुरु मेरे नु। मुर्दों से ती, जैसे गांव की कहीं देख लो, शहर में आसपास कोई बाबा मर गया, उसकी मेडी बना करके और उसने नाम नमान 5 पीढ़ी से पूजने लग रहे। उस मरे हुए उस बनाए हुए स्थान को पूजते आ रहे। अब पुण्यात्मा मान लीजिए आपका जो पहले जो बाबा वहाँ रहा करता कोई संत, और वो अच्छा था, सिद्धि युक्त था, वो काम भी सरते थे उस टाइम। तो अब तो वो है ही नहीं। जैसे कोई वैद्य हो, पहले कोई वैद्य था और वो नब्ज देखता था, रोग की